हरे कृष्णा। मोहिनी एकादशी की कथा। एकादशी कल सोमवार को है 27 अप्रैल, लेकिन कथा हम आज ही सुन लेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी, और इस जो एकादशी की कथा है वो इस प्रकार है कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी में एक धनपाल नाम का व्यक्ति रहता। बड़ा धनवान था, पर दान धर्म बहुत अच्छे से करता। भगवान विष्णु का भक्त था, पुण्य कर्म बहुत करता। 5 पुत्र थे, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था, जिसका नाम था दृष्ट बुद्धि, वो कुसंग के मार्ग पे चला, कुमार्ग पे चला। मांस, शराब, जुआ, कुसंग, गणिकाओं का संग, ये सब करता रहा। एक दिन पिता ने तो उसको घर से निकाल दिया। अब धन तो उसके पास अभी थोड़ा हाथ में था, पर वो धन जब खत्म हो गया तो गणिकाओं ने भी उसका तिरस्कार कर दिया। अब ये अपने ही नगर में चोरी करता। कई बार पकड़ा गया, राजा क्षमा कर देता कि भाई ये धनपाल का पुत्र है, इसको छोड़ दो, पर आखिर कब तक। एक बार तो राजा ने इसको कारागृह में बंद करके दंड भी दिया। फिर उसको कहा कि अब तुमको देश निकालिए, अर्थात राज्य से ही तुमको बाहर निकाल रहे। दृष्ट बुद्धि अब जंगल में रहने लगा, वन में रहने लगा, पशुओं का मांस खाता। एक दिन क्या हुआ कि एक मुनि, एक ऋषि जिनका नाम था कौंडिन्य मुनि, कौंडिन्य ऋषि, ये बड़े भगवान के परम भक्त थे। गंगा स्नान करके वे बाहर निकले। कौंडिन्य ऋषि, वैशाख मास ही चल रहा था, और ये जो दृष्ट बुद्धि था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, और उसने देखा कि मेरे सामने से एक साधु जा रहा है। अब ये साधु को देख ही रहा है, उस ऋषि को देख ही रहा है। तो इतने में क्या हुआ कि इस महात्मा के जो वस्त्र थे वो गंगा जल से भीगे हुए थे, और महात्मा स्नान करके निकले थे, तो कुछ जल के छींटे गिरे जो उस दृष्ट बुद्धि को लगे, और तुरंत उसकी बुद्धि खुल गई। एक तो गंगा जल, ऊपर से एक महान तपस्वी ऋषि के शरीर का स्पर्श किया हुआ जल, जिससे उस दृष्ट बुद्धि के पाप समाप्त हो गए और उसको बुद्धि आ गई, और उसको एहसास होने लगा कि मैंने जीवन में बहुत गलतियां की, और वो रोने लगा, और वो ऋषि के पीछे पीछे गया, चरणों में गिर गया, और गिरकर कहने लगा, महाराज मैंने बहुत पाप किए, मुझे इस पाप से छूटने का रास्ता बताओ। उस ऋषिवर ने कहा, भाई तू एक काम कर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर, तो तेरे और जितने पाप है सब समाप्त। उसने ऐसा ही किया। जो कल एकादशी है ना, मोहिनी एकादशी, उसका व्रत किया, और उस व्रत करने से उस समस्त पापों से छूट के भगवान धाम को प्राप्त हो गया। और प्रिय बंधुओं, जो इस एकादशी की कथा सुनते भी हैं, उसको 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। हाँ, और दूसरा, ये कथा जो है वो कूर्म पुराण से ली गई है। सोचो, एकादशी तो कल है, पर आपने आज कथा सुन ली। कथा सुनने के इतना फल है, तो जो एकादशी का व्रत करेंगे तो उनका कितना भला होगा। कोशिश कीजिएगा, एकादशी का व्रत कीजिएगा, और एकादशी के दिन जल्दी उठना चाहिए। भाई देखो, मुझे अगर हीरा मिल रहा है और उसके लिए थोड़े कंकर पत्थर मुझे छोड़ने पड़े, तो मैं हीरा ले लूंगा और कंकर पत्थर थोड़े छोड़ भी दूंगा, चलेगा, क्योंकि मुझे हीरा तो मिल रहा है। इसी तरह से एकादशी के दिन अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूं और थोड़ा सा मुझे नींद का सुख त्यागना पड़ रहा, और मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एकादशी के दिन भजन करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं क्यों छोड़ूं। तो कोशिश कीजिएगा, मैं एक वर्ड जोड़ रहा हूं, कोशिश। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कल सोमवार सुबह 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरि कथा सुने, खूब भजन करना, और सुबह उठेंगे। हरे कृष्ण, कोशिश करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।